हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, हिंदी मैराथन क्लास में आपका स्वागत है। टाइम को ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, लिंग वचन अभिकारी शब्द के बारे में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ज्ञानवान पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? तो फिर वो होगा ज्ञानवती। योजक किसे कहते हैं? तो समुच्चय बोधक अव्यय को। के साथ, के पास, के अंदर, के ऊपर, ये है आपका संबंध बोधक। कौन सा शब्द अविकारक है? धीरे से। राम चिट्ठी लिखता है, यह वाक्य भूतकाल में होगा, तो राम चिट्ठी लिख चुका है। आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, इस वाक्य में कल शब्द क्या है? तो कल यहाँ पे काल का इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। हाथी चिंघाड़ता है, शेर शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा शेरनी। दुर्दशा शब्द का अर्थ है बुरी दशा। पुरुष शब्द का अर्थ है कठोर। समान अर्थ देने वाले शब्दों को चुनकर लिखिए। रोशनी, प्रकाश का फ्रेंड्स रोशनी। नीचे लिखे गए शब्द का एक वचन नहीं है, तो इसका फ्रेंड्स होगा बाहें का बाहा। लड़की जाती है, अपूर्ण भूतकाल होगा, लड़की जा रही थी। लड़की जाती है, अपूर्ण भूतकाल होगा, लड़की जा रही थी। साधुओं का एक वचन साधु। घोड़ा शब्द का स्त्रीलिंग रूप है घोड़ी। शब्दकोश में सही क्रम चुनिए। तो अक्लमंद, अच्छा, अजीब, अनुवाद। चूहा शब्द का स्त्रीलिंग होगा चूहिया। मैं तस्वीर देखता हूँ, यह भूतकाल में होगा, मैंने तस्वीर देखी। वधुएं का एक वचन वधु। बालक शब्द का स्त्रीलिंग होगा बालिका। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो सम्राज्ञी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कौन सा स्त्रीलिंग का युग्म सही है? तो आत्मा पुस्तक, ये स्त्रीलिंग रूप है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है? तो मैं शायद पढ़ रहा हूँ। जिसमें किसी भी प्रकार का व्यय अर्थात परिवर्तन या विकार ना हो, वह अव्यय कहलाता है। संज्ञाओं के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध हो, तो वचन कहलाता है। प्राण शब्द डैश वचन में प्रयोग होता है, तो बहुवचन में फ्रेंड्स। प्राण शब्द बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है पक्षी। निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन रूप अशुद्ध है? तो काके। घी शब्द का प्रयोग लिंग में होता है पुल्लिंग। फ्रेंड्स आगे देखिए क्वेश्चन में, बच्चों ने खेल खेला, भविष्यकाल, बच्चे खेल खेलेंगे, ये भविष्यकाल होगा फ्रेंड्स। इनमें क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। फ्रेंड्स कारक टॉपिक पे देख लीजिए। कर्म कारक क्या होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ने का बोध होता है। क्या फ्रेंड्स? जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ने का बोध हो। बच्चे शेर को देखकर डर गए, यह वाक्य क्या है? तो ये कर्म। क्या है फ्रेंड्स? कर्म। क्वेश्चन क्या है? बच्चे शेर को देखकर डर गए, यह वाक्य कर्म कारक है। क्या है फ्रेंड्स? कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे को विभक्ति आ रही है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ कर्म सही है। संबोधन कारक में किस चिन्ह का प्रयोग? तो फ्रेंड्स आप ये देख लीजिए भाई, चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए फ्रेंड्स, संबोधन, ये देखिए, ये संबोधन, प्रश्न, योजक, तीनों फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए। कारक डैश प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। आंखों में पानी रेखांकित पद का क्या कारक? तो ये अधिकरण कारक है। कुत्ते ने बिल्ली को मारा, फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से को आ रहा है, बिल्ली को, तो कर्म कारक हो गया। हम आंखों से देखते हैं, इस वाक्य में आंखों से कौन सा कारक है? करण कारक है। गीता सीता की बहन है, तो यहाँ की बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। हम कलम से लिखते हैं, इस वाक्य में कलम से, तो ये करण, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये से बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। ईश्वर डैश कृपा से सुरक्षित है, ईश्वर की कृपा से हम सुरक्षित, यहाँ पे की बिल्कुल परफेक्ट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, पंडिताई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आई, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। पदों के ऐसे व्यवस्थित समूह को जिसका पूर्ण अर्थ का बोध हो, उसे वाक्य बोलते हैं। नेताजी भाषण दे रहे हैं, बीच में आ गया फ्रेंड्स और क्या आ गया? तो ये क्या है फ्रेंड्स? ये आपके पास हो जाएगा संयुक्त वाक्य है। राधा गाती है और मीरा नाचती है, ये संयुक्त वाक्य, ये का उदाहरण है। इसे मिश्र वाक्य में बदलिए। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है? संयुक्त वाक्य को मिश्र में बदलना है। तो जब
फ्रेंड्स यहाँ पे आएगा जब तब। जब राधा गाती है तब मीरा नाचती है। तो फ्रेंड्स ये आपका बन गया मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य तथा एक ही विषय होता है उन्हें बोलते हैं सरल वाक्य। रमा ने नीले रंग की साड़ी खरीदी और यह वाक्य सरल वाक्य में, इसे संयुक्त वाक्य बदलिए। तो यह आएगा रमा ने साड़ी खरीदी और उसका रंग नीला है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब क्या करना था, संयुक्त में बताना। तो संयुक्त की फ्रेंड्स एक खास पहचान है, बीच में और तो आपको लगेगा मिलेगा। सही शब्द क्या, देखो उज्जवल यहाँ पे देखिए सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन। बालक ने पत्थर से कुत्ते को मारा। इस वाक्य में कारक है तो कर्ता, करण और कर्म है ना फ्रेंड्स। कर्म क्या है, मारना, और कर्ता बालक हो गया फ्रेंड्स, ठीक है ना, और कर्म यहाँ पे कुत्ता। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, कर्ता, बालक ने पत्थर से कुत्ते को मारा, तीनों फ्रेंड्स कर्ता, कर्म और करण। निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है, तो सूर्य उदय हुआ और कुहासा जाता रहा। फ्रेंड्स यहाँ फिर से और आ गया, तो ये संयुक्त वाक्य है। भाई किताब पढ़ता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या है, तो भाई से किताब पढ़ी जाती है। भाई किताब पढ़ता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है भाई से किताब पढ़ी जाती है। पशुओं का यहाँ पे झुंड, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट है फ्रेंड्स। राम खाना खाएगा, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है राम से खाना खाया जाएगा। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है। फ्रेंड्स माँ बच्चे दूध पिलाती है, कृतवाच्य से कर्मवाच्य क्या होगा, माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, लक्ष्मण से मेघनाद मारा गया, कौन सा वाच्य है, तो फ्रेंड्स ये कर्मवाच्य है। क्या है, क्योंकि से आ रहा है ना बीच में, तो कर्मवाच्य है। लड़का चिट्ठी लिखता है, कृतवाच्य है, इसका कर्म बनाना है, तो लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहेगा अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल ना हो सका। सरल वाक्य फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी रूप शुद्ध है, तो पूज्य फ्रेंड्स। ये देखिए पूज्य बिल्कुल सही रूप होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। फ्रेंड्स यहाँ पे वैसे आ गया तो आपका मिश्र वाक्य, जब तब वैसे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सिंबल होते हैं आपके मिश्र वाक्य के। जब जागो तभी सवेरा, ये भी फ्रेंड्स आपका मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट और पढ़ेंगे। वाक्य के कितने भाग होते हैं, तो वाक्य फ्रेंड्स आपको पता है दो ही भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। रचने के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं फ्रेंड्स। कौन कौन से, साधारण, संयुक्त और मिश्र वाक्य। पदों का वह समूह जिसके द्वारा हम कोई पूरी बात कहते हैं उसे बोलते हैं वाक्य। चलिए फ्रेंड्स, अब आपको रिक्त स्थान को करना है फ्रेंड्स, रिक्त स्थान। ठीक है फ्रेंड्स, रिक्त स्थान को पढ़िए। पिल्ला डैश का बच्चा है, कुत्ते का। स्त्री ने कपड़े धोए, यहाँ कपड़े बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। रहीम के एक एक दोहे को कन्हैया बाबू ने छात्र जीवन में ही सार्थकता की है, डैश सीमा तक पहुंचा दिया, तो चरम सीमा पर पहुंचा दिया फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, लज्जावश हृदय में भाव प्रकट ना कर सके और प्रकट करना संभव भी है। आप सहृदय समझने में देर ना होगा कि मैं किस डैश में हूँ, तो मैं किस हालत में हूँ। रिक्त स्थान के विकल्प बताने। जाति का आधार डैश है, वर्ण का गुण है, तो जाति का आधार यहाँ पे हो जाएगा जन्म है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो राम ने रोटी खाई। फ्रेंड्स ये बिल्कुल शुद्ध है। लोग बाजार गए, शुद्ध है। स्त्रियों ने कपड़े धोए, ये भी सही है फ्रेंड्स। लड़कियां पुस्तक पढ़ती है, करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताने फ्रेंड्स, तो यहाँ पे रहेगा वाणिज्य। क्या रहेगा फ्रेंड्स, वाणिज्य करेक्ट आंसर है। इनमें विशेषण क्या है, तो गोल क्या, इनमें विशेषण है। इनमें सही अक्षर विन्यास का शब्द अध्यापक, क्या है फ्रेंड्स, अध्यापक बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है, राम ने कहानी सुनी। राम ने कहानी सुनी वाक्य शुद्ध है फ्रेंड्स। फिर से शुद्ध वाक्य आ गया, आप यहाँ आइए फ्रेंड्स, ये भी बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा फ्रेंड्स।
इनमें से सही अक्षर विन्यास का शब्द है, तो अध्यापक फ्रेंड्स, अध्यापक बिल्कुल सही लिखा हुआ है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है प्रतिद्वंद्विता बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है, तो प्रमाणिकता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो मैं आपके दर्शन करने आया हूँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बोलता है कि भाई अलग अलग वर्तनी दे रखी है, इनमें केवल एक वर्तनी सही है, उस पर आप निशान लगाइए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो ईर्ष्या लिखा हुआ है सी वाला ऑप्शन, ये बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है आपको हिंदी सब्जेक्ट के HSC CET पेपर के लगभग 100 क्वेश्चन आपको करा दिए जाए, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आपका सिलेक्शन जो है सिलेक्शन जल्दी हो ना, अच्छे नंबर से हो, और जो आपने पढ़ा हो मैक्सिमम वही चीज़ आए फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ती है। मंडी सुपरवाइजर पेपर में तो 16 में आया था फ्रेंड्स, तो देखिए क्या है। कहता है भाई प्रत्येक प्रश्न में इधर शुद्ध वाक्य को पहचान कर उस पर सही निशान लगाना है, आप उनसे संपर्क करें। तो फ्रेंड्स ये शुद्ध वाक्य हो गया है ना। मित्र ने नाराज होकर कोसा, है ना फ्रेंड्स, तो मित्र ने नाराज होकर, तो यहाँ पे ना को डंडा आना था, तो ये तो गलत हो गया ना फ्रेंड्स, ठीक है। उसने मेरी पुस्तक चुराया, उसने मेरी पुस्तक चुराई, ये हो सकता था सही। धोबी कपड़े धोते हैं, धोबी कपड़े धोता है, तो यहाँ पे धोता, इस हिसाब से तो आपको चेकआउट करना है फ्रेंड्स। अब ये भी वही है, आपका देश सुंदर है फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। शुद्ध शब्द का चयन गृहिणी, यहाँ पे फ्रेंड्स बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कई रेलवे कर्मचारी गिरफ्तारी हुई, कौन सा विकल्प, देखिए फ्रेंड्स कई रेलवे नहीं, रेलवे एक ही है, यहाँ पे आपके पास होगा कि रेलवे के कई कर्मचारी की गिरफ्तारी, तो यहाँ पे सी ऑप्शन में गलत है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, कहता है कई रेलवे के कर्मचारी, ये तो फ्रेंड डबल रिपीट हो गया क्वेश्चन। नीचे दिए गए वाक्यों का शुद्ध बताना है, तो सीता खाना खाती है फ्रेंड्स, ये इसका शुद्ध हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। कहता है ये क्या है, शुद्ध वाक्य है, हम मैदान में खेलते फ्रेंड, बिल्कुल सही है। शुद्ध वर्तनी प्रतिद्वंद्विता बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ऐसे शब्द संस्कृत और प्राकृतिक से विकृत होकर हिंदी में आ गए वो कहलाते हैं तद्भव कहलाते हैं फ्रेंड्स। जो मतलब जो चेंज होकर आए तो वो तद्भव, और जो चेंज होकर नहीं आए वो तत्सम। आगे फ्रेंड्स वाच्य, अब हमसे सहा नहीं जाता, यह वाक्य उदाहरण है, तो ये भाववाच्य, क्या फ्रेंड्स, ये भाववाच्य। आगे देखिए फ्रेंड्स, वाच्य कितने भेद है, तो 3 भेद होते हैं वाच्य के, कितने हैं फ्रेंड्स, 3 भेद है। राघव सामान बेचेगा, कृतवाच्य में कर्मवाचक, राघव द्वारा सामान बेचा जाएगा। कर्मणि प्रयोग किसे कहते हैं, तो कर्मवाच्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होता है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, लड़का पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप होगा लड़के से पुस्तक पढ़ी जाती है, ये करेक्ट आंसर है। राम चिट्ठी लिखता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य, तो राम से चिट्ठी लिखी जाती है। विमला से दिन में नहीं सोया जाता, यह वाक्य वाच्य में बताना है, तो भाववाच्य यहाँ पे होगा फ्रेंड्स, क्योंकि से आ रहा है बीच में, तो भाववाच्य। बालक से दूध पिए गया, फिर से आ गया भाववाचक है फ्रेंड्स। अब नेट आप पे आ गया, कंटेंट आपके पास आ गया भाई बहुवचन। नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन बनाइए, तो देखिए नीति का फ्रेंड्स, देखिए नीतियाँ, ये बहुवचन है। माता का माताएं, नीति का भी यहाँ पे चंद्र बिंदु, माताएं की भी यहाँ फ्रेंड्स बिंदु है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पढ़ते हैं। कमरा का कमरे, टोपी का टोपियाँ, नदी शब्द का वचन नदियाँ, यहाँ पे करेक्ट है। कहानी शब्द का यहाँ पे है कहानियाँ, कहानियाँ बिल्कुल करेक्ट है। लता शब्द का यहाँ पे लताएँ, क्या है फ्रेंड्स, लताएँ। तिथि शब्द का यहाँ पे तिथियाँ, क्या है फ्रेंड्स, तिथियाँ। फ्रेंड्स आगे आपको प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ने, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा इसको भी एक बार पढ़ लीजिए। उपसर्ग देखिए, जो शब्दांश के आगे जुड़ करके परिवर्तन कर देते हैं ना, वो उपसर्ग कहलाते हैं फ्रेंड्स, और प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए कहता है उपसर्ग सदैव शब्द के डैश में जुड़ते, तो प्रारंभ में जुड़ते हैं, शुरू में जुड़ते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, तो डरावना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक में प्रत्यय है, तो इक यहाँ पे सही है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, तो क्षत्रिय यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द में अप उपसर्ग लगा है, तो यह अपहरण यहाँ पे बिल्कुल सही है। संकल्प में उपसर्ग लगा है, तो यहाँ पे सम बिल्कुल ठीक है। कौन सा वाक्य सरल वाक्य, तो साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का दर्पण, ये वाक्य फ्रेंड्स बिल्कुल सरल है फ्रेंड्स यहाँ पे।
निम्न छोटे अक्षर वाले शब्दों में प्रयुक्त प्रत्ययों का भेद बताइए। तो कहता है कुम्हार, सुनार आदि जाति की उपयोगिता गांव में बहुत है। तो ये क्या है? तो ये सारे सारे तद्भव है। क्या है फ्रेंड्स? ये तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं फ्रेंड्स जो संस्कृत और हिंदी से चेंज होकर के आए हैं। क्वेश्चन क्या है? कुम्हार, सुनार आदि जाति की उपयोगिता गांव में ज़्यादा होती है। अंदाज कैसा है? तो अंदाज एक उर्दू शब्द है फ्रेंड्स, ठीक है। और एक फ्रेंड्स आपका आता है तीरंदाज, ये भी उर्दू शब्द है। भवितव्य संस्कृत है। खेलाई हिंदी शब्द है। तिराहा, इस शब्द उपसर्ग क्या है? तो यहाँ पे ती करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ये पे 19 में भाई उपसर्ग बताना है तो 19 में आपका रहेगा उन। क्या रहेगा फ्रेंड्स? उन। उन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स।